अग्निपथ स्कीम को लेकर एक बात तो स्पष्ट है कि इसमें विरोध करने वाले युवाओं को अग्निपथ योजना में सिर्फ और सिर्फ खामियां नजर आ रही हैं। लेकिन सरकार को अग्निपथ में सिर्फ और सिर्फ फायदे ही फायदे नजर आ रहे हैं और वही वो दिखाना चाह रही है। हालांकि सरकार को इस योजना में कमी नजर आई जिसे उसने दूर कर दिया है। हम आपको बताते हैं कि दरअसल इस योजना के तहत भर्ती होने की अधिकतम उम्र जो थी वो 21 से बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है। हालांकि ये सीमा सिर्फ 1 साल के लिए बढ़ाई गई है, यानी इस साल की भर्ती के बाद अधिकतम उम्र की सीमा जो है वो पहले की तरह हो जाएगी, यानी कि 21 साल। इस बदलाव का ऐलान करते हुए सरकार ने 1-2 दिन में अग्निपथ भर्ती योजना का नोटिफिकेशन जारी करने की घोषणा की है। यानी विरोध में उतरे युवाओं को भले ही लग रहा है कि सेना में भर्ती की इससे ज्यादा खराब कोई स्कीम नहीं हो सकती, लेकिन सरकार यह मान चुकी है कि अग्निपथ ही अब तक की सबसे अच्छी सेना भर्ती की स्कीम है और इसी को लेकर की गई अग्निपथ योजना भारत के नौजवानों को देश की रक्षा व्यवस्था से जुड़ने और देश की सेवा करने का एक सुनहरा अवसर देता है। अग्निवीर हूं, यह उनकी ताजिंदगी के लिए पहचान बन जाती है। पिछले 2 साल से सेना में भर्ती की प्रक्रिया न होने के कारण बहुत से नौजवानों को सेना में भर्ती होने का अवसर नहीं मिला। यह सच्चाई है। इसलिए युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए और उनके प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए प्रधानमंत्री जी के अनुमोदन पर सरकार ने फैसला किया है कि अग्निवीरों की भर्ती की आयु सीमा को इस बार बढ़ाकर 21 से 23 वर्ष कर दिया जाए। यह वन टाइम रिलैक्सेशन दिया गया है। इससे बहुत सारे नौजवानों को अग्निवीर बनने की पात्रता स्वतः मिल जाएगी। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि भर्ती प्रक्रिया कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रही है। मैं सभी नौजवानों से अपील करता हूं कि सेना में भर्ती होने की वह तैयारी करें और इसका पूरा लाभ उठाएं। इतने हंगामे, इतने बवाल, इतने अग्निकांड के बावजूद सरकार अभी भी अग्निपथ योजना का हिंसक विरोध कर रहे युवाओं पर नरम रुख अपना रही है। तो क्या सरकार की कोई मजबूरी है? सरकार चाहे तो इन हिंसक प्रदर्शनों में शामिल युवाओं के पोस्टर बनवाकर शहर शहर चिपकवा सकती है। सरकार चाहे तो प्रदर्शनों में सार्वजनिक संपत्ति के नुकसान की भरपाई इन प्रदर्शनकारी युवाओं से करने का ऐलान कर सकती है। सरकार चाहे तो हिंसक प्रदर्शन में शामिल इन युवाओं को अराजक तत्व की कैटेगरी में डालकर उनके घरों पर बुलडोजर चलवा सकती है। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कर रही, क्योंकि वो दिल से मानती है कि देश के नौजवान अपने भविष्य को लेकर इतने अच्छे फैसले करने में इतना सक्षम नहीं है जितना अच्छा फैसला सरकार ने अग्निपथ स्कीम लॉन्च करके किया है। खतरों से आंखें मिलाने का हो जुनून, ऐसे हैं भारत के वीर जवान। 2 वर्ष का जो कोविड काल रहा जिसमें बच्चे तैयारी तो कर रहे थे, भर्तियां नहीं हुई, तो 2 वर्ष का इस वर्ष छूट देने का काम हुआ है। तो ये अपने आप में बच्चों के हित में, युवाओं के हित में सरकार सोचती है, इसलिए इस प्रकार का काम किया है। मैं जानता हूं इसके पीछे राजनीतिक दल जो चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, वो कहीं कहीं हवा देने का काम कर रहे हैं। बताइए, इससे ज्यादा सरकार से और क्या उम्मीद की जाए, जिसने नौजवानों की समस्याओं को समझते हुए इस साल के लिए अग्निपथ स्कीम में अपर एज लिमिट 23 साल कर दी। लेकिन बस इससे ज्यादा सरकार और कुछ नहीं कर सकती। सेना में भर्ती तो अब अग्निपथ से ही होगी। आखिर युवाओं को भी तो सरकार की मजबूरियां समझनी चाहिए, जिसे अपने रक्षा बजट का 28% हिस्सा सिर्फ पेंशन देने पर खर्च करना पड़ रहा है, जिसे सैनिकों की सैलरी देने पर ही रक्षा बजट का 33% खर्च करना पड़ रहा है। बताइए, रक्षा बजट का 61% हिस्सा तो सैलरी और पेंशन में ही निपटा जा रहा है। ऐसी स्थिति में आप सरकार से और क्या उम्मीद कर सकते हैं? हर बात कहने की तो नहीं होती, कुछ बातें अपने आप भी तो समझ जानी चाहिए। लेकिन सरकार भी समझ रही है कि जो विरोध कर रहे हैं वो देश के ही बच्चे हैं और बच्चों को समझने में थोड़ा टाइम लगता ही है। आज तक के